पल भर की खुशियों के खातिर बहुत करम तू कैला। पल भर की खुशियों के खातिर बहुत करम तू कैला। पल भर की खुशियों के खातिर बहुत करम तू कैला। अपने आगे दया धर्म ना पाप में जाई समैला धैला धर्म की डगरियाई उमरिया ना रहे। एक दिन सुख जाइए ठठरियाई उमरिया ना रहे। एक दिन सुख जाइए ठठरियाई उमरिया ना रहे। बचपन बीता प्यार के पल ना ललना तात कहायो। बचपन बीता प्यार के पल ना ललना तात कहायो। बचपन बीता प्यार के पल ना ललना तात कहायो। आई जवानी जान जान के जीवन नरक बनायो खायो दर दर की ठोकर जाई उमरिया ना रहे। आई जवानी जान जान के जीवन नरक बनायो खायो दर दर की ठोकर जाई उमरिया ना रहे। आई जवानी जान जान के जीवन नरक बनायो खायो दर दर की ठोकरियाई उमरिया ना रहे। आई जवानी जान जान के जीवन नरक बनायो खायो दर दर की ठोकरियाई उमरिया ना रहे। उमरिया ना रही उमरिया ना रही उमरिया ना रहे उमरिया ना रहे। एक दिन सुख जाइए ठठरियाई उमरिया ना रहे। भूल गया सब धर्म की बतिया मात पिता गुरु ज्ञानी। भूल गया सब धर्म की बतिया मात पिता गुरु ज्ञानी। भूल गया सब धर्म की बतिया मात पिता गुरु ज्ञानी। भूल गया सब धर्म की बतिया मात पिता गुरु ज्ञानी। पर ना भूला सब दिन भैया ऐसे रही जवानी तनी खोल के देखला डगरियाई उमरिया ना रहे। पर ना भूला सब दिन भैया ऐसे रही जवानी तनी खोल के देखा नजरियाई उमरिया ना रहे। उमरिया ना रही उमरिया ना रही ना रहे। एक दिन सुख जाइए ठठरियाई उमरिया ना रहे। ना रहे। एक दिन सुख जाइए ठठरियाई उमरिया ना रहे। अब से तू चेत करा जो 4 दिना का भूला। अब से तू चेत करा जो 4 दिना का भूला। अब से तू चेत करा जो 4 दिना का भूला। अब से तू चेत करा जो 4 दिना का भूला। प्रेम की डोरी लगा सतगुरु से सत्संग में झूला। भूला रहे जो प्रेम डरियाई उमरिया ना रहे। उमरिया ना रही उमरिया ना रही ना रहे। एक दिन सुख जाइए ठठरियाई उमरिया ना रहे। ना रहे। एक दिन सुख जाइए ठठरियाई
ये ऊपर जो है रहेगी नहीं, एक दिन सूख जाएगी। बचपन बीता प्यार के पलना, ललना तात कहायो, आयो जवानी जान जान के जीवन नरक बनायो, और खायो दर दर की ठोकरिया, ये उमरिया ना रही। तो अपने जीवन को जो है नरक बना लिया। आए थे कुछ करने के लिए और कुछ करके चले गए, रोते हुए चले गए। पल भर के खुशियों के खातिर बहुत करम तू कैला, अपने आगे दया धर्म ना पाप में जाई समैला, धैला अधर्म की डगरिया, ये उमरिया ना रही। तो पल भर के खुशियों के खातिर जो है बहुत से कर्म किए, अच्छा बुरा जो भी हुआ किया। पल भर के खुशियों के खातिर बहुत कर्म तू कैला, अपने आगे दया धर्म ना पाप में जाई समैला। तो दया धर्म को जो है भूल गए और पाप में समा गए। और फिर कहते हैं कि भगवान जो है नहीं चाहते हैं, वही जो है दुख दे रहे हैं। भूल गया सब धर्म की बतिया, मात पिता गुरु ज्ञानी, पर ना भूला सब दिन भैया, ऐसे रही जवानी। तो माता पिता और गुरु की जो है बात को हम भूल गए सब धर्म की बतिया, जो धर्म बताए थे उससे जो है हट गए। तो इसलिए हट गए, तो अब चेताने वाला और बताने वाला आ गया है कि कारण यही है, जब जब धर्म की हानि हुई है, महाअसुर अभिमानी जो है बढ़ गया है। और बढ़ गया है तो घर में, परिवार में, बच्चे में, पत्नी में, पिता में, पुत्र में, सब में वो काम करने लगा, दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए अब लाख उपाय कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जतन कर रहे हैं, और दुख नहीं जा रहा है। तो दुख कैसे जाएगा? हमारा जो है कर्म गलत हो गया है। इसके कारण जो है कहते हैं, जो राज कर्म छोड़ो अधर्म को भाई, है सच्चा दरबार यहीं पर सभी पाप मिट जाई। तो सच्चे दरबार में ही जो है पाप मिटेगा। जब सत्य की तरफ जो है हमारी निगाह, हमारी आंखें जब होगी, तो उसका गुण हमारे अंदर आने लगेगा। क्योंकि वो जो है करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, और हर जीवों का जो है कल्याण करते हैं। जो भी शरण में आ गया, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरान, शरण गए प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। तो शरण में जाने से जो है सारे अपराध जो है विसार देते हैं, दूर कर देते हैं। लेकिन कब? जब खाली होकर के जाएगा, दीन बन करके जाएगा, और निर्मल मन होकर के जाएगा तब। और कपट रहेगा तो कुछ काम नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है, जो भी आए अपना सुधार कैसे किए? वाल्मीकि नारद भटजोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। तो वाल्मीकि डाकू थे, नारद जो थे दासी पुत्र थे। जो जो अपनी करनी किया तो अपने मुख से जो है बताया, अपने मुख से कह करके अपने पाप को जो है दूर किया। गुरु से बताया खुल करके निर्मल मन से, तो गुरु जो है रास्ता बताए। और वही जो है वाल्मीकि डाकू थे और ब्रह्म के समान हो गए। तो पापी से पापी जो है संत महापुरुष के शरण में आते हैं तो उनका उद्धार होता है। तो लिखा कि निबुरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निबुरा के सर पर लाख लाख पापियों का भार। तो कबीर जो है कहते हैं कि निबुरा ना मिले, पापी जो है लाख मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि एक निबुरे के जो है सर पर लाख लाख पापों का भार है। वो कभी जो है सुधर नहीं सकता, पापी तो बदल सकता है। तो निबुरा का जो है भाव
हमेशा संसार की तरफ रहेगा और हृदय में जो है तरह तरह की जो है माया जो है गढ़ता रहेगा। अरे क्यों करता है गुमान, निबुरा नहीं रहना। हीरा जैसी सुंदर काया, हरि भजन बिन जीवन गवाया। तो निबुरा को जो है भजन भक्ति नहीं भाता है, वो तो उसको संसार भाता है, माया ही भाता है। बार बार मरेगा, बार बार जन्मेगा, जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, अबर बस रात दिवस की नाही। तो जो निबुरा है वो जो हमेशा जो है जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ जस अवजस योग वियोग काल कर्म के वशीभूत होकर के वो हमेशा उसी में पड़ा रहता है और ये सबके जीवन में आता है। इससे बचना है कि कब तक जो है दुख से हम बचे, वियोग से बचे, बदनामी से बचे। जस अवजस जो है लग रहा है तो निबुरा जो है बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा और बार बार योग वियोग होगा और हमेशा जो है रोता रहेगा। तो इसलिए जो है इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया और गाता है कोई कोई। तो सारी दुनिया जो है रो रही है, गाता है कोई कोई। जो है लग गया गुरु भक्ति में, उसको जो है आनंद ही आनंद और खुशियां ही खुशियां मिलने लगी। तो सारा दुख कैसे दूर होगा? भक्ति से। एक को जानना है, एक को पहचानना है, एक को मानना है। क्योंकि एक वृक्ष है, उसके जड़ में जल दिया जाए तो फल भी मिलेंगे, पत्ते भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे और डाल भी मिलेंगे। तो सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम कर विषय न आशा। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो सदगुरु ही वैद है, सब रोगों की दवा सदगुरु है। लेकिन कब संजीवनी है? रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से अनुपान किया जाए, उसको ग्रहण किया जाए तो मति यानी बुद्धि अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए जो है एक की जो है महत्ता है, एक ही से संसार है। जैसे जो है एक पिता है तो उनके पुत्र हैं, पुत्री है, पत्नी है, एक ही से सब है। पिता के पिता, पिता के पिता, पुत्र के पुत्र। और ये भी है कि एक ही पिता है, किसी का जो है पिताजी लगेंगे, किसी का जो है मौसा लगेंगे, किसी का मामा, किसी का जीजा, किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का नाना, किसी का दादा। एक ही आदमी है, नाम अलग अलग है। ऐसे जो है भगवान का नाम जो है अनेकों है। कोई जो है माता पिता करता है, कोई बंधु सखा करता है, कोई परमात्मा करता है, कोई गुरु करता है। तो हम जो है भूल जाते हैं नामों में। इसलिए जो है एक को ही जानना, एक को पहचानना, एक से जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो एक कौन है? गुरु है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। उनके वचन पर जो है विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तभी जो है लाभ होगा, और विश्वास नहीं है तो सपने में भी जो आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है मुर्दा नहीं बनना है, जिंदा बनना है। तो जिंदा बनने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए भक्ति करने के लिए। जैसे प्रहलाद जो है भक्ति किया, पिता जो है कितना सताया, भक्ति की आखिर में जीत हुई। अपने पिता को भी जो है सदगति को प्राप्त किया। तो एक ही जीव जो है बहुत लोगों को कुआं में लेकर के चले जाएगा, वही जीव जो है बहुत लोगों को पार कर देगा। तो रावण जैसे होगा तो सबको जो है कुआं में
ले जाएगा, और राम हो गया तो सबको जो है तार देगा, ऐसा है। तो इसलिए जो है हमको सच्चे से जो है प्रेम करना है, सच्चे का साथी बनना है, जो इस संसार से हमको बचा दे, 84 से जाने से बचा दे, दुखों से बचा दे। तो कब बचाएगा? जब उसकी आज्ञा को मानेंगे, उनके वचन को जो है अमल करेंगे, तब न बचेंगे। और मनमाना करेंगे तो मार तो पड़ेगी। जैसे पशु है मनमाना करता है, कहीं उनका खेत चर लेगा, कहीं उनका खेत चर लेगा, और मालिक आएगा तो भल्लम लेकर के गोजी से कहीं टांग तोड़ देगा, कहीं हाथ तोड़ देगा, क्योंकि मनमाना किया उसका कोई मालिक नहीं। वही जो है रस्सी में बांधा रहता तो पिटाता न। ऐसे जो है मन हमारा मनमाना है, अपने मन का करेगा तो क्या करेगा? भोगेगा, शरीर ही भोगेगा। तो इसलिए जो है मनमाना कब तक चलेगा? उसका जो है सहारा बना लेना है, शरण में हो जाना है। मन को जो है गुरु को दे दे और तन को संसार को। तो मन से करा जगत के काम, तन से करा जगत के काम, और मन से भजा हरि के नाम। तो जो है मन से भजना है हरि का नाम। तो एक ही जीव जो है कुआं में ले जाता है, और वही जीव जो है सबको पार कर देता है। तो इसलिए इसको सुन करके अपने हृदय में जो है रखना है, इस चरित्र को जो है अपनाना है। तो पाप से बचने के लिए जो है सेवरी के घर में भी जो पाप होने वाला था, लेकिन वो भक्त थी, उसको समझ में आ गया कि इस पाप का हमको कितना कई जन्म तक जो है भोगना पड़ेगा। सेवरी का जो है बचपन थी, शादी होने लायक हो गया उम्र। उसके पिता भी जो है शादी में सब जो है ढेर सारे सुअर ला करके बांध दिए। और ये कई बच्ची थी, कभी देखी नहीं थी शादी अपने घर में। कहीं से आई और देखी कितना ढेर सारे सुअर हैं। पिता जो है लगा हुआ है बाजार में, यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना, जैसे जो है संजय जो है दौड़ते हैं यहाँ वहाँ, घर पर नहीं रहेंगे जुटाने में। वैसे वो भी जो है घूम रहे थे। आई बच्ची पूछी, अरे माँ ये सब किसके लिए? ये तो कभी घर में नहीं थी। अरे बच्ची जानती नहीं हो, ये जो है मेहमान आएंगे तो इसका भोजन कराया जाएगा। उसको तो बड़ा हृदय में आग लग गई कि हमारे वजह से इतना लोग की जो है हत्या होगी, तो कितना पाप लगेगा, कितना पाप लगेगा। हमको कई जन्म भरना पड़ेगा, हम भी सुअर बनेंगे। जब हमारे वजह से हम उनकी हत्या करेंगे तो हम भी सुअर बनेंगे, फिर कटेंगे, फिर बनेंगे। तो किस जोनी में जो है एक बार जन्म ले लिया तो बार बार उसी में जो है जन्म लेगा। तो जो ज्यादा जिस पर ध्यान करेगा वही छाप बैठेगा, और वही जो है अंत में चित्र आएगा, तो वही जो है गति मिलेगी, वही जो है जन्म मिलेगा। इसलिए जो है इससे बचना है। तो कैसे वो बचे? वो तो भक्त थे। अब उसी रात को जो है निकल गई, कल शादी होने वाली थी, और निकल करके पहुंची अपने गुरु के पास। मतंग ऋषि उनके गुरु थे। और पहुंची, वहां रोने लगी कि हमको जो है बचाइए पाप से। अब मैं जो है यहीं पर रहूंगी, अब जाऊंगी नहीं घर पर। अब सेवरी जो जवान है और जंगल में गुरुजी है, कैसे अकेले रहेगी? गुरुजी जो है ना कर देते हैं कि नहीं जाओ अपने घर। फिर रोने लगती कि नहीं हमको जो है पाप से बचा लीजिए, नहीं तो हमारे वजह से पाप जो है बहुत हो जाएगा और कई जन्म हमको लग जाएगा भरने के लिए। अब पता नहीं भर पाऊंगी कि नहीं भर पाऊंगी। सारा दास्तान बताए। अब जो गुरु भी बुढ़ापा हो गए थे, जो भी शरीर में आया है तन तो छोड़ना ही है। वो भी जो है सोचे कैसे जो है अकेले रहेगी वन में।
फिर विचार किए और बताए कि एक जो है शर्त स्वीकार करना पड़ेगा। तो बोले कि कोई भी शर्त हो हम स्वीकार करूंगी। वही बताते हैं कि देखो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम जो है जो भी काम करना तो भगवान के लिए। भोजन बना रही हूँ तो भगवान आएंगे तो उनको खिलाऊंगी, बिस्तर लगाऊंगी तो भगवान आएंगे तो बिस्तर इस पर सोएंगे, फूल बिछा रही हूँ तो भगवान आएंगे इस रास्ते से। जो भी काम करना भगवान के लिए काम करना, तब जो है तुम्हारा जीवन जो है इन पापों से बच जाएगा और जीवन जो है इस भवसागर से पार हो जाओगी। इतना कहते हैं गुरु का शरीर बुजुर्ग हो गया था, बुढ़ापा आ गया था, कहते शरीर त्याग दिए। अब सेवरी जो है जंगल में अकेले, और जंगल में बहुत से विषैले विषैले जानवर, लेकिन गुरु का बात मान करके उस पर जो है लग गई। जो भी काम करती, भोजन बनाना, बिस्तर लगाना, सब भगवान के लिए। अब जो है मन जो है एक पर स्थिर होने लगा, भगवान पर, भगवान पर। अन्य जगह जो है मन नहीं जाता। ऐसे करते करते जो है जवानी बुढ़ापा आ गया, आंख से कम दिखाई देने लगा और कान से कम सुनाई देने लगा। उसी में जो है ऋषि मुनि तपस्वी थे, बहुत ताना मारते, कहते तुम्हारे भगवान नहीं आएंगे, क्या बैठी हो फूल बिछा करके। बार बार जो है ताना मारते, लेकिन वो नहीं मानते। तो भक्त के ऊपर कष्ट आता है, लेकिन उसमें जो है डगमग नहीं होना है, पकड़े रहना है। तो वैसे जो है सेवरी जो है डगमग नहीं हुई, गुरु का बात मान करके और लगी रही। ऐसे करते करते जो है उसका तन और मन शुद्ध हो गया, शरीर शुद्ध हो गया, और बुढ़ापा में जाकर के दर्शन हुआ भगवान का। वो भी जो है नहीं पहचान पाई, आ गए और कहने लगे कि हटो हटो, फिर आ गए आप लोग, हमारे भगवान आएंगे। वही जो है बताते हैं कि हम जो है अयोध्या से आए हैं। राम और लक्ष्मण बड़ा खुश होती है, खुशी हो करके और ले जाती है अपने आंगन में। वही जो है प्रेम की बैर जो है खिला रही है और हंस रही है, चीख चीख करके कौन मीठा है और कौन जो है फीका है। उसी की वजह से और ऋषि मुनि जो है दर्शन पाए सेवरी की ऐसे। फिर भी वो नहीं जान पाती है, और बताने के बाद जान भी जाती है तो दूर भागने लगती है, सामने नहीं आती है। भगवान भी पूछते हैं, कहते हैं कितना दिन जो है हमको भजा कि भगवान आएंगे आएंगे, आज आने के बाद जो है भाग रही है सामने से, बात क्या है। पूछे अरे कहाँ भाग रही हो, इतना वर्षों के बाद जाकर के बुढ़ापा में आए और सामने आए तो फिर भी भाग रही हो। भगवान कैसे आपके सामने आऊं, हमारे पास तो बहुत अवगुण है, दुर्गुण है, हम जो है बहुत नीच जाति की हूँ, कैसे सामने आऊं। अब तो जो है समझाना पड़ेगा सेवरी को। तो कह रहे हैं राम कि रघुपति सुन भाम निभाता, अमान एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोए कैसे, अजल बिन बारिद देखी जैसे। तो समझाते हैं देखो सेवरी, हमको तो जो है भक्ति का नाता है, प्रेम का नाता है। कह रघुपति सुन भामनी बाता, और मान ही एक भक्ति का नाता। तो मानो एक भक्ति का नाता है, इसलिए जो है अयोध्या से हम चल करके यहाँ आए हैं जंगल में। तो उसी का उद्धार नहीं किए,
बाली जो है सुग्रीव था उसका भी उद्धार किए, जटायु का उद्धार किए। उसी में जंगल में हनुमान भी थे, वो भी पहचान नहीं पाए। भेष बदल करके पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हैं, कौन है। राजा को बताते हैं कि देखो कोई आया है, लग रहा है कोई दुश्मन आया है। तो बताते हैं तो फिर पैरों में जो है गिर पड़ते हैं। ऐसे जो है भगवान नर रूप में आते हैं और जिसको जनाते हैं वही जान पाता है, नहीं तो नहीं जान पाएगा। जे ही जाने ते ही जनाही, और जानत तुम्हें हो जाए। तो जिसको जनाएंगे, पहचान कराएंगे, वही जान पाएगा। हाँ, कौन जान पाया? केवट जो है पहले पहचान गया, उसको बताना नहीं पड़ा। वो जान गया कि ये भगवान है, इनके चरण से जो है पत्थर भी नारी बन जाती है। अब पार करना है नदी को, तो हमारे नैया पर बैठेंगे तो नैया क्या बन जाएगी, तो हमारा परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो इसलिए बिना पग धोए ना नैया ना चढ़ेबो। तो बिना धोए जो है पग नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। तभी से जो है प्रथा हो गई कि जो है संत महापुरुष आते हैं तो चरण धोना है। पता नहीं घर में क्या होगा, क्या हो, मड़ी हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। कौवा बन जाएगा कि कुकुर बन जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। वो पहचान गया और पूजा करने लगा और समुद्र से जो है पार करा। ऐसा है, तो इसलिए जिसको पहचान कराएंगे वही जो है जान पाएंगे। तो इसलिए जो है पाप से बचना है तो भक्ति करना है, गुरु के शरण में जाना है, वही जो है बचा पाएंगे, अन्यथा कोई नहीं बचा पाएगा। लोग फंसाने वाले काम करेंगे, थोड़ा सा दुख आया तो तरह तरह के जो है मन में उठने लगता है, कहीं वो कुछ कर दिया, कहीं वो कुछ कर दिया। इसके चक्कर में तांत्रिक ओझा के पास जाते, वो और जो है पाप करा देता कि दारू लेकर के आओ, मुर्गा लेकर के आओ, और पाप जो है बढ़ता ही जाता है। तो जो भी आया इस संसार में, चाहे सेवरी हो, मीरा हो, नानक, कबीर, तुलसी, सूर, सभी लोग भक्ति किए और भक्ति के प्रभाव से ही जो है इस संसार दुखों से, भवसागर से पार हुए। तो भवसागर का जो है धारा बहुत तेज चल रही है और धारा में कोई सहारा नहीं है। किसको पकड़े, कहाँ बह करके चले जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए जो है राम जो है सेवरी को समझा रहे हैं भजन के माध्यम से। श्री राम कहे सुखकारी, सुन सेवरी बात हमारी। 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 जप तप व्रत योग विधाना, बहुवेद पुराण बताना रे। पुकारा रे, जप तप व्रत योग विधाना, बहुवेद पुराण बताना रे। पुकारा रे, मुझे पे
प्रेम भक्ति एक प्यारी, सुन सेवारी बात हमारी। हमारी मुझे प्रेम भक्ति एक प्यारी, सुन सेवारी बात हमारी। कोई छाप तिलक तनु धारे, कोई जटा देवो तिर माए रे। कोई छाप तिलक तनु धारे, कोई जटा देवो तिर माए रे। कोई छाप तिलक तनु धारे, कोई जटा देवो तिर माए रे। सुन सेवरी बात हमारी। हमारी सबसे मम भगति सुखारी, सुन सेवरी बात हमारी। पाति खुल जानू रे, मम भक्ति ऊंच कर मानू रे। नहीं जाति पाति खुल जानू रे, मम भक्ति जानू रे। नहीं जाति पाति खुल जानू रे, मम भक्ति ऊंच कर मानू रे। मानू रे यह सत्य वचन निर्धारी, सुन सेवरी बात हमारी। सत्य वचन निर्धारी, सुन सेवरी बात हमारी। यह सत्य वचन निर्धारी, सुन सेवरी बात हमारी। हमारी श्री राम कह सुखकारी, सुन सेवरी बात हमारी। श्री राम कह सुखकारी, सुन सेवरी बात हमारी। तुझ प्रेम हेतु हम